नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है एक तरह का खर्चा, ठीक है, जो आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई पेमेंट है, कुछ आपको करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बेसिकली एक्सपेंडिचर को आप कब करते हो? जब आपको कोई प्रॉपर्टी या कुछ आपको कोई लाइबिलिटी इनकर हुई है आपके पास, या फिर आपको कोई पेमेंट करनी है या कोई ट्रांसफ़र हो रही है, तब एक मोटा खर्चा होता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बेसिकली तब किया जाता है जब आप एक्वायर करते हो कोई फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होती है? फिक्स एसेट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो फिक्स एसेट में जैसे बिल्डिंग होगी, प्लांट होगी, फर्नीचर होगा, ये क्या आपका एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसका जो आपको बेनिफिट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड होगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो क्या होता है, विच रिसीव्ड या विच ड्राइव्ड बेनिफिट, ठीक है, विच ड्राइव्ड बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर पीरियड, ठीक है, बेसिकली एक साल के लिए जो आपको दे रहा है। जैसे आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सैलरीज है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर आप वो कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लाइबिलिटी का ही पार्ट हो जाता है एक तरह से। इसमें क्या होता है, नहीं एसेट का पार्ट होता है ये, आपकी लाइबिलिटी का नहीं, एसेट का पार्ट होता है। इसको आप क्या करते हो, एसेट साइड डेबिट बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस करके शो करते हो। ये क्या होता है, एक लंबा खर्च, एक मोटा खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत मोटा पैसा लगता है, और उसको आप एक साथ नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसका हर साल एक अमाउंट, उसको इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर देते हो, 10 में, 5 में, 6 में, जो भी होता है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, एंड देन उसको शो करते हो ईच ईयर एसेट साइड पी एंड एल में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हो गए। अब मैं आपको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है एक्विजिशन या फिर इरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट। कोई बड़ी फिक्स एसेट है आपने ली उसके, पर जब उस फिक्स एसेट को लेने के लिए जो डे टू डे रनिंग होगी आपकी, जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होंगे, वो किसके पार्ट होंगे? रेवेन्यू के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी लेके आए हो आप, और उस पर आपकी कोई बॉक्स बननी है, ठीक है, तो जो उसका जो रॉ मटेरियल होगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंक्रीज अर्निंग ऑफ कैपेसिटी, जो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो आप इनकर करते हो, उसका पर्पस होता है इंक्रीज करना अर्निंग बिजनेस की, बट इसमें क्या होता है, जो मेंटेनेंस करना अर्निंग कैपेसिटी की, ठीक है। मतलब कोई आपने एसेट ली, उसको पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन में रखना, उसके लिए जो आपकी मेंटेनेंस होगी। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, और जो इसका जो बेनिफिट होता है जनरली वो विद इन 1 ईयर होता है, और इसको आप बैलेंस शीट में शो करते हो, और इसको आप ट्रेडिंग में या P&L में शो करते हो, ठीक है। दैट द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ, एक है आपका रिसिप्ट। सेम यही है, इसमें क्या होता है, आपको रिसीव होती है मनी, ठीक है। मनी रिसीव इन द सेंस कि इसमें आपकी जो, जैसे आप उसमें एक्सपेंडिचर कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे, इसमें आपकी इनकम होती है, ठीक है, उसको आप बोलते हो कैपिटल। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये क्या होती है, जैसे आपने सेल कर दी फिक्स एसेट की, मोटा पैसा आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी प्रोपराइटर को, ठीक है, प्रोपराइटर ने पैसा लगा दिया आपके बिजनेस में, इश्यू ऑफ शेयर है, डिबेंचर है, ठीक है, ये सारा क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा लोन आपने लिया है, ये कैपिटल रिसिप्ट आपकी। बट रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू में क्या होता है, जैसे मनी ऑब्टेन्ड सेल ऑफ गुड्स, सेल करके जो मनी रिसीव हुई, ये कमीशन रिसीव होगी, फीस कमीशन होगी, इंटरनेट होगी, डिविडेंड होगा, ये सारे क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर के साथ ही सेम रिसिप्ट का होता है। आपको 1-2 आइटम दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है। थैंक यू।